Hello friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn about spherical mirrors. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. Spherical mirrors. सबसे पहले spherical mirrors start करने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक पर आते हैं. छोटा सा है right और left. क्या है? When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? याद करो. Have you ever noticed there is an interesting difference between you and your image? क्या बोल रही हूँ मैं? एक एक्टिविटी से समझाती हूँ. चलो हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं. दैट इज एक्टिविटी नंबर 4. मिरर के सामने खड़े हो जाओ. ठीक है, हम ऐसे मिरर के सामने खड़े हो गए. लेफ्ट हैंड उठाओ. क्या दिख रहा है? राइट हैंड दिख रहा है. राइट हैंड उठाओगे तो क्या दिख रहा है? लेफ्ट हैंड दिख रहा है. ऐसे क्यों हो रहा है? ये तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी. सब कंफ्यूज रहते ना यार, हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो वो राइट दिख रहा है, राइट उठा रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड. सिर्फ साइड्स इंटरचेंज हुए. द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन. साइड्स बस हमारे लेफ्ट राइट हो रहा है, राइट लेफ्ट हो रहा है. हम उल्टे सीधे दिख रहे हैं क्या? मतलब कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, मेरा सर उधर दिख रहा है, ऐसा थोड़ी होगा ना. सिर्फ हमारा लेफ्ट राइट चेंज हो रहा है. राइट योर नेम इन अ पेपर एंड लुक. सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने अपना नाम लिख दिया पेपर में और मैं मिरर के सामने खड़ी हो गई. सब उल्टा. हाँ, सब उल्टा दिख रहा है. एक एक वर्ड मुझे उल्टा दिख रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मैंने कहाँ देखा है? एम्बुलेंस में भी देखा है. एम्बुलेंस में भी कंसेप्ट यही रहता है ना. एम्बुलेंस में भी वो उल्टा लिख के देते हैं. मतलब अपन अभी तो चलो मिरर के सामने खड़े हो तो मिरर में, लेकिन एम्बुलेंस में उल्टा क्यों लिखा हुआ है? यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड that in the side mirror of scooter or a car, the images of all the objects appear smaller than the object themselves. साइड मिरर में हमको सब कुछ छोटा दिखता है और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं. जबकि मैंने तो पुरानी क्लास में ऐसा बोला था कि जो सेम साइज़ के दिखता है सारी की सारी इमेज. ऐसा क्यों हो रहा है? वाई? सोचा है कभी? चलो, ये जो सारे एग्जाम्पल्स है ना कि हम उल्टा क्यों दिखता है, छोटा क्यों दिखता है, बड़ा क्यों दिखता है, आज के हम इस लेक्चर में ये सब कुछ पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स. हम स्फेरिकल मिरर्स के साथ चलो गेम खेलते हैं. अब बूझो और पहेली जो है ना, हमारे फ्रेंड्स वो लोग डिनर कर रहे थे. ठीक है, अब उनका खाना आ नहीं रहा था तो वो लोग खेलने लगे. उन्होंने क्या किया? स्पून उठाकर देखते हैं तो जो उनकी इमेज थी ना स्पून में, वो ऐसे देख रहे थे तो वो इरेक्ट थी और सेम साइज़ की आ रही थी. तो ये प्लेन मिरर बन सकता है. तो ऐसे करके हम एक एक्टिविटी करते हैं उनके वो डिनर वाले खेल से. हम एक स्पून लेते हैं, ठीक है, और हम उसको उल्टा, स्पून को उल्टा करके जो उसका उठा वाला पार्ट है ना वो देखते हैं. उसको स्ट्रेट रख दो. ठीक है, स्ट्रेट रखने के बाद जो हमारी इमेज आ रही है क्या वो इरेक्ट है? हाँ हाँ, मेरा सर, उसका सर, मेरी नाक, उसकी नाक सेम दिख रही है ना इमेज की, तो वो इरेक्ट है. सेम साइज़ की है? नहीं, मेरा फेस तो बहुत गंदा दिख रहा है. गंदी सी दिखती है ना फेस जब अपन स्पून में ऐसे देखते हैं. अब एक काम करो, स्पून को पलट दो और उसके इनर साइड को देखो. पहले इरेक्ट है? यस. सेम साइज़ है? नो, लार्जर साइज़ है. यस, सेम साइज़ नहीं है, लार्जर साइज़ है. अब इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द स्पून. अपने स्पून को ऐसे दूर ले जा. एकदम से देखा आपने, इन्वर्टेड हो गई. हम ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं और एकदम से इन्वर्टेड हो गई हमारी जो इमेज है ना. हाँ, क्यों हो रहा है ऐसा? द कर्व्ड शाइनिंग सरफेस ऑफ अ स्पून एक्ट्स एज अ मिरर. जो हमारा कर्व शाइनिंग सरफेस होता है ना, वो एक मिरर की तरह एक्ट कर रहा है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अ कर्व्ड मिरर इज स्फेरिकल मिरर. एक कर्व्ड एग्जाम्पल का सबसे कॉमन एग्जाम्पल स्फेरिकल मिरर है, जो अब हमें इस लेक्चर में पढ़ना है. इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉन्केव, इट इज़ कॉल्ड कॉन्केव मिरर. मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोल रही हूँ. मैं क्या बोल रही हूँ? इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कॉन्केव, ऐसा केव टाइप की होती है. इस ये वाला जो केव दिख रहा है ना आपको, गड्ढे टाइप का, इस टाइप के सरफेस को हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव सरफेस. एंड इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज़ नोन एज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स सरफेस कैसी होती है? ऐसी, ये उठी हुई सरफेस, ये होता है कॉन्केव, ये होता है कॉन्वेक्स. आपको इमेज में भी दिख रहा है. चलो अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, हमने बॉल ली, हमने बॉल को बीच में से कट कर दी. ठीक है, अब कट करके हम ये समझेंगे कि कौन सा कॉन्केव और कौन सा कॉन्वेक्स है. जो आपको बॉल का अंदर वाला साइड दिख रहा है ना, येलो वाला,
वो होगा हमारा कॉन्केव सरफेस, और जो आपको ब्राउन वाला पार्ट दिख रहा है उठा हुआ, वो है हमारा कॉन्वेक्स सरफेस। अब स्पून का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पून का जो इनर सरफेस है वो गड्ढे वाला सरफेस, वो ऐसे पीछे वाला सरफेस, उसको वो बोलेंगे कॉन्केव सरफेस, और जो हमारा आउटर वाला सरफेस है उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस। अब समझ में अच्छे से आ गया होगा ना कौन सा कॉन्केव सरफेस है, कौन सा कॉन्वेक्स सरफेस है। नाउ वी नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। क्या बोला मैंने कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। हमने देखा था ना वो वाली एक्टिविटी कि जिसमें हमने मिरर के पीछे रखी थी कैंडल, तो उसका इमेज नहीं आया था, और फिर मैंने बोला था कि रुको रखते हैं उसको, बाद में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। तो वही है। लेट्स सी इफ दिस इज़ द सेम केस विथ कॉन्केव मिरर। मैंने अभी के लिए वो बचा के रखा था। कॉन्केव मिरर पर आते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 6 करते हैं। कॉन्केव मिरर को सन की तरफ करो, ठीक है। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कॉन्केव मिरर को हमने सन की तरफ कर दिया। अब पेपर रख दो बीच में एंड धीरे धीरे आगे बढ़ाओ डिस्टेंस पेपर की मिरर से। पेपर की डिस्टेंस थोड़े थोड़े देर में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस उसके बढ़ाते रहो। एक शार्प सा स्पॉट आएगा धीरे धीरे बढ़ाने पर, वो स्पॉट आ गया। अब वहाँ पर आप कांस्टेंट हो जाओ, अब मत बढ़ाना। थोड़ी देर बाद आप रुको, थोड़ा देर तक रुको, उसको स्पॉट को वहीं पे रहने दो। थोड़ी देर बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे वो जलना शुरू करता है, जलने लगा। दैट इज़ इट्स रियल इमेज। वो सन की असली रियल इमेज फॉर्म हुई है उस पेपर पर। वो पेपर इज़ एक्टिंग एज अ स्क्रीन। याद है सेकेंड एक्टिविटी में मिरर के पीछे एंड आगे दोनों जगह स्क्रीन लगाई थी, हमने किया था, और फिर मैंने बोला था कि हाँ वही बताएंगे। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। वहाँ पे तो बनी नहीं थी, यहाँ पे बन गई है। क्यों नहीं आया था वहाँ पे, क्योंकि वो मिरर की वर्चुअल इमेज थी। वो मिरर की वर्चुअल थी और ये वाले मिरर की रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा एक स्क्रीन पर बनती है। चलो एक एक्टिविटी एक और करते हैं हम इस चैप्टर की। एक्टिविटी नंबर 7। अरेंजमेंट बनाओ ऐसा, जो दिख रहा है ना वैसा अरेंजमेंट बनाओ। कनकेव मिरर, आगे कैंडल, फिर कार्डबोर्ड। कनकेव मिरर रख दिया, फिर आगे कैंडल रख दी, फिर उसके बाद कार्डबोर्ड रख दिया। 10 से 15 सेंटीमीटर आगे रखो स्क्रीन को कैंडल के। स्क्रीन और जो कैंडल है उसके बीच की डिस्टेंस मेक इट 10 to 15 सेंटीमीटर। मिरर से कैंडल 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 50। मिरर एंड कैंडल 50 सेंटीमीटर, 50 एंड 10 to 15 सेंटीमीटर स्क्रीन को कैंडल, ठीक है। स्क्रीन मूव करो जब तक शार्प इमेज ना आ जाए। देखो शार्प इमेज आ रही है। इज द इमेज रियल और वर्चुअल? सेम साइज। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर and place it at different distances from it. Is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror? We see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in size than the object. रियल वाले मिरर के साथ ऐसा नहीं था। जो हमारा एक्चुअल मिरर होता है प्लेन सरफेस वाला, उसमें हमारी खुद की जो साइज़ होती है वही दिखती है। बट इन द केस ऑफ concave mirror it can be smaller or larger in size than the object. The image may also be virtual. अब हम आते हैं हमारे uses of concave mirrors में। कहाँ कहाँ यूज़ होता है concave mirror? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं कैसे? एग्जामिनिंग आइज, ईयर्स, नोज एंड थ्रोट, सारी चीज़ों में एग्जामिन करने के लिए वो कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर्स। नाउ हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 8। सेम एक्टिविटी करो जो हमने सारा सेटअप किया था ना, सारा सब कुछ अभी जो पुराने एक्टिविटी में किया था, सेम सब कुछ करो कॉन्वेक्स मिरर के साथ। Could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? Did you get an image larger in size than the object? Can you now recognize the mirror used as side mirrors in scooter? These are convex mirrors. अब समझ में आ गया ये concave और convex के result से? They can form images of objects spread over a large area. ठीक है, वो इमेज फॉर्म पूरे बड़े बड़े एरिया तक का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को वो ले सकते हैं। सो दीज हेल्प द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम। ठीक है, अब समझ में आया कॉन्केव और कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टीज़ और वो कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं।
ठीक है, नाउ अब हम ये वाला चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. To conclude this lesson, we learned about spherical mirrors. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.